अगर ये वीडियो में तुमने जितना मैं यहां से डिलीवर करने वाला हूं आज, कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई मजाक नहीं। सबको पता है पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं, +4 -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, सारा कुछ है ही नहीं सिलेबस में। तुम कहोगे कैसी बात है भैया, ऑफिशियल साइट पे ये दे रखा। नहीं 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 नहीं, सिलेबस है ही नहीं भैया वो। हाय एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वो गलती जो हर DU-MCA का बच्चा कर रहा है एट द मोमेंट। चाहे वो किसी कोचिंग में हो, चाहे वो किसी कोचिंग में ना हो, चाहे किसी टीचर से ऑलरेडी पढ़ रहा हो, बट एक बात मैंने अभी तक काफी सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है, उनकी बातें सुनी है, उनकी क्वेरीज ली है और बस एक ही बात मेरे को निकल के आती है कि भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमने ये टॉपिक कर लिया, हमने वो टॉपिक कर लिया। भैया एक्चुअल में तुम सिलेबस ही नहीं समझ पाए हो। आज सच मान लेते हैं भैया, हम मूर्ख हैं, हम सिलेबस ही नहीं समझ पाए DU-MCA का, यही सच है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि एक्चुअल सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, तभी तो समझोगे। क्या तुमने 10 साल के पेपर ऑब्जर्व किए पिछले? अगर तुमने वो किए होंगे, अगर तुमने 10 साल के पेपर पिछले ऑब्जर्व किए होंगे तो तुम्हें पता होगा जो आज मैं बताने वाला हूं। और मैं 100% गारंटी दे सकता हूं भैया, 100% गारंटी भगवान भी नहीं देते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो आज मैं बताने वाला हूं ना, सुन के तुम शॉक हो जाओगे कि भैया ये चीज तो ऑब्जर्व ही नहीं करी हमने इसके सिलेबस में। तुम सोच रहे हो तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तैयारी। अरे भैया इसके सिलेबस में छुपी हुई है इसकी तैयारी कैसे करनी है। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये एक्स्ट्रा जोश या एक्स्ट्रा आपकी आवाज ऐसी हो गई है, जहां बिल्कुल होगी। काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है और सिंगल मेरे को सॉल्यूशन दिखा है कि ये वीडियो तो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है भैया। एक एक सेकंड तुम्हारे लिए ऐसा होने वाला है कि भैया यहां पे छोड़ दिया। चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 22 का दे रहे हो, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो DU-MCA का, कोई भी ईयर में दे रहे हो, तो भैया ये वाली वीडियो तो तुम्हारे लिए बन रखी है। अगर ये वीडियो में तुमने जितना मैं यहां से डिलीवर करने वाला हूं आज, कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई मजाक नहीं होगा, लेकिन जितनी भी बातें आज मैं बताने वाला हूं, अगर तुमने भैया यहां से सीख ली, अगर तुमने यहां से एक बार गेन कर ली अपने दिमाग में, मेरे को पता है सबको पता होगा, मेरे को पता है सबको पता है पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं, +4 -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, सारा कुछ तुम्हें पता है, 10 इंग्लिश के आएंगे और सारी चीजें तुम्हें पता है, मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब सिलेबस पता है क्या मैथ का? सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखता है? मैथमेटिक्स। क्या तुम्हें पता है सिलेबस मैथमेटिक्स का क्या? तुम कहोगे हाँ भैया ये आपने लिख तो रखा है, कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, यहां पे आएंगे वो सारी चीजें, लेबनीज रूल और क्वाड्रेचर फॉर्मूला और वगैरह वगैरह, वो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। गलत है ही नहीं सिलेबस में। तुम कहोगे कैसी बात है भैया, ऑफिशियल साइट पे ये दे रखा। नहीं 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 नहीं, सिलेबस है ही नहीं भैया वो तो तुम्हें गुमराह करने के लिए टॉपिक्स बता रखे हैं कि भैया टॉपिक है रे, करना ये नहीं है। तुमने ऑब्जर्व ही नहीं करे भैया पहले के पेपर। ऐसे ही नहीं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूं मैं कि हवा में कोई भी मेरे को व्यूज चाहिए तो वीडियो बनाने के लिए आ गया। नहीं नहीं नहीं, व्यूज के लिए नहीं आया हूं मैं तुम्हें एक्चुअल में रियलिटी बताने आया हूं आज की क्या है यहाँ पे। मैं भी कैलकुलस के यहाँ टॉपिक लिखूंगा, अलजेब्रा के लिखूंगा, रियल एनालिसिस के लिखूंगा, वही टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन बताऊंगा एक्चुअल में वो सिलेबस ही नहीं है। एक्चुअल में हम तैयारी गलत कर रहे हैं। DU-MCA का पेपर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्योंकि तुमने उसका सिलेबस ही ढंग से नहीं पढ़ा। एक्चुअल में वो तुमसे पूछना क्या चाह रहे हैं और तुम क्या करना चाह रहे हो, कैसे तैयारी करने चाह रहे हो, डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को हो जाता है, जो कोचिंग लेते हैं उनको होता ही नहीं। रीजन आज बताएंगे, आज बताएंगे तुम्हें रीजन। यहां पर सारे मैं टॉपिक लिख दूंगा और बताऊंगा कि गलती क्या हो रही है। ये सारी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऑब्जर्व करके। सारे टॉपिक जितने भी यहां पर तुम्हें मैं टॉपिक दिखाऊंगा, सबका निचोड़ दिखाने वाला हूं कि भैया गलती क्या हो रही है। हम तो सारे टॉपिक कर रहे हैं, हमने कर भी लिए, कुछ छूट भी गए, भैया क्या इतने टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी या नहीं होगी। आज दिखाऊंगा मैं तुम्हें रियलिटी, और आज फेस करनी पड़ेगी, आज फेस करनी पड़ेगी हमें रियलिटी इसकी कि भैया हमारे से तरीके से प्रिपरेशन हो क्यों नहीं रही है। क्या हम तैयारी कर सकते हैं अगला जो 1 महीना बचा है, या अगले 2 महीने बचे हैं, या अगले 6 महीने में, या भैया हम ड्रॉप लेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं? आज सारे आंसर तुम्हें दे देने वाला हूं। आज मैं सारे आंसर तुम्हें दे देने वाला हूं कि भैया तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूंगा नहीं आंसर डायरेक्ट, तुम खुद ही जज कर लोगे जो मैं आज बताने वाला हूं। आज तीनों को मैं ऐसे समझ लो कि आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखा दूंगा। अब तुम्हें उसके बाद मूर्खता फील होगी अपनी, या अपने पे ऐसा कॉन्फिडेंस होगा भैया यही तो कर रहा हूं मैं, मैच हो गया मेरा, आप जो बता रहे हो ऐसी। और गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें कि भैया अगर ये वीडियो में जैसे मैं बताने वाला हूं वैसे ही अगर तुम चल रहे हो, गारंटेड एग्जाम निकलना ही निकलना। ओवर कॉन्फिडेंस मत ले आना अपने अंदर, बट तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। लेकिन मैं 95% बच्चों की गारंटी ले सकता हूं, जितने भी ये वीडियो को देखने वाले, 95% इज नॉट अ स्मॉल नंबर।
भैया उतने बच्चे गलती कर रहे होंगे जो मैं आज बताऊंगा, उतने बच्चे गलती कर रहे होंगे इसके अंदर। सो मैं बताता हूं तुम्हें यहां पे। तो अब मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा भैया, यहां पे देखो तुम्हारे सामने है रिजल्ट। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, कोशी वैल्यू थ्योरम, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वगैरह। मैंने यहां सारा डिटेल सिलेबस ले दिया। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पहला लिंक मिलेगा, सारा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हो। सारा मैं पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें। ट्रेसिंग ऑफ कर्व, इंटीग्रेशन, रिडक्शन फॉर्मूला, रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर। लेकिन रुको, ये सारा सिलेबस तो गुमराह करने के लिए दे रखा है तुम्हें बता रखा है मैथमेटिक्स में होता है। अब भैया करना ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा इसको छोड़ दो, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पढ़ो ये पढ़ना जरूरी है। लेकिन मेन सिलेबस क्वेश्चन पता कहां से आते हैं भैया? वो तुम्हें एक्चुअल में तुम एमसीए करने जा रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे ये तुम बात को? अलग अलग ब्रांच से बच्चे बुला रहे हैं, वो बीए के भी बच्चे बुला रहे हैं, वो बीकॉम में भी बच्चे बुला रहे हैं, वो बीसीए के भी बच्चे बुला रहे हैं, वो बीएससी के भी बच्चे बुला रहे हैं, वो बीसीए के, वो हर ब्रांच के बच्चे बुला रहे हैं। तो क्या करेंगे बीए वाले बच्चों का हिस्ट्री के साथ उनको बुला के? क्या करेंगे वो? भैया तुम्हें ये नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो तुम्हें ये नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अभी स्क्रीन पे देखो तुम्हारे सामने आ रहा होगा, वो तुम्हें पढ़ाने चाहते हैं ये वाला पार्ट, ये एप्लीकेशन पार्ट, विच इज वॉल्यूम सीक्वेंसेस। पढ़ा है आज तक कभी? वॉल्यूम सीक्वेंसेस टू बी इंट्रोड्यूस थ्रू द एग्जांपल्स अराइजिंग इन साइंस बिगिनिंग विद फाइनाइट सीक्वेंस। और आगे भी देखो कितनी सारी एप्लीकेशंस दे रखे हैं। यहाँ पे टावर ऑफ हेनोई गेम वगैरह वगैरह, यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस में ब्रीडिंग हैबिट ऑफ रैबिट्स, ये सारी एप्लीकेशंस करनी है। उनको तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स से इतना ज्यादा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखना, कहीं ना कहीं वहां पे ये चीजें अलाइंड पता कहां हो रखी होंगी? एप्लीकेशन पार्ट पे। क्योंकि भैया वो तुम्हें बीसीए में बुलाना चाहते हैं, बीसीए में मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन की जरूरत है, मैथमेटिक्स की जरूरत थोड़ी है। तो तुम्हें वो एप्लीकेशंस बताना चाह रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे तुम? आगे चलो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी, मैं आगे बताता हूं। आगे चलेंगे, तुम्हें स्क्रीन पे फिर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे तो नहीं, मैंने यहां पे लिख दिया है सीक्वेंस, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं पूछना चाह रहे हो तुमसे, पूछना ये चाह रहे हैं जो अब तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा हो, ग्राफ ऑफ सिंपल कॉन्क्रीट फंक्शंस सच एज पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक फंक्शन। ये सारों के ग्राफ पूछना चाह रहे हो तुमसे वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्यों पढ़ा रहे हैं? बेस सिखाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन किस पे आएंगे? एप्लीकेशंस पे आएंगे। तुम देखोगे कभी भी पिछले 10 साल के, तो भैया तुम्हें बहुत कम क्वेश्चन दिखेंगे टॉपिक्स में से, एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा बिल्कुल भी। लेकिन मैक्सिमम वो तुम्हारे को एप्लीकेशन सिखाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स की। हर चीज के बाद एप्लीकेशन आएगी। देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर जाओगे तुम लेबनीज फॉर्मूला, रिकर्जन फॉर्मूला, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेलर सीरीज। लेकिन उसके बाद ये सारे तो हो गए बेस। उसके बाद सुनो, उसके बाद इन्होंने कहा है पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर एस्टिमेशन। ये है ना कंप्यूटर ब्रांच की, जो तुम्हें वो सिखाना चाह रहे हैं। ये है चीज जो वो तुम्हें पूछना चाह रहे हैं। आगे सुनो, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होने कोई लेना देना नहीं है, वो तो तुम्हें एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। कहां पे एप्लीकेशन पूछ रहे हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डिके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड सेल्फ डिविजन्स। भैया वो तुम्हें एप्लीकेशंस पूछना चाह रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना डेरिवेशन से, उन्हें क्या लेना डिफरेंशियल इक्वेशन से इतना ज्यादा डीप। उन्हें एप्लीकेशंस जाननी है कि क्या तुम उसको अप्लाई करना चाह रहे हो, क्या तुम उसको अप्लाई करना जानते हो। बीए के बच्चे लेके क्या करेंगे? वो क्या करेंगे उसका हिस्ट्री पढ़ा के कंप्यूटर में? वो तो तुम्हारे को मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन आती है, क्या मैथमेटिक्स के बेस आते हैं। अगर मैं तुम्हें एक टेलर सीरीज का क्वेश्चन दे दूं, तुम कर पा रहे हो क्या? उसके एप्लीकेशन तुम कर पाओगे एमसीए में आके? वो देखना चाह रहे हैं। सिलेक्टेड सीट्स इसीलिए हैं। उसके बाद चलो ज्योमेट्री में देखो, ज्योमेट्री में इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, क्योंकि ज्योमेट्री यूज होगी भैया बीसीए में। हाइपरबोला और पैराबोला, एलिप्स, ये सारी चीजें दे रखे हैं। फिर ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, इसको नहीं पता भैया आगे जाके तुम्हारे पास यूज है इनका यार। तुम्हें ग्राफ प्लॉटिंग आनी है बीसी एमसीए में जाके। उसके बाद अगर तुम देखो इंटीग्रेशंस आनी है तुम्हारे पास, इलिप्सोइड, कोन, ये सारी 3D शेप्स की इंटीग्रेशन दे रखी है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन इन्हें हम कहते हैं। आगे चलोगे, ऑल्दो मैंने यहाँ पे अलजेब्रा में टॉपिक मेंशन नहीं किया, मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पे, बट मैं तुम्हें ओरली बता देता हूं, क्योंकि मैं सारा डिटेल सिलेबस तो देने ही वाला हूं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेक भी कर सकते थे। हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना इन्होंने कहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम टीचर देखोगे, मैक्सिमम टीचर तुम्हें यहीं पे रोक देंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कराई, चलो छुट्टी। नहीं 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 नहीं, वहीं नहीं रुकना, आगे सुनो। लाइंस, लाइन, हाफ प्लेन्स, सर्कल, डिस्क, ये सारे पूछने वाले तुमसे। प्रीवियस ईयर जाओ, एक आधा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इसका, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है। आगे चलोगे, डी मॉर्विस थ्योरम मिलेगी। आगे चलते मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह वगैरह, मैट्रिसेस, भैया मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इन चीजों की।
तुम जाके देखोगे आधे टॉपिक तुम्हें वन शॉट सीरीज से मिल जाएंगे और आधे टॉपिक तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वन शॉट सीरीज मेरी बहुत काम आने वाली है यहां पे, पूरी की पूरी वन शॉट सीरीज, तो चैनल पे जाके ढूंढ सकते हो। उसके बाद सारे टॉपिक इन्होंने लिख दिया, आइगन वैल्यूज, डायगोनल फॉर्म, मैट्रिसेस, रैंक वगैरह वगैरह। रैंक के भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, लेकिन आगे देखो इन्होंने क्या लिखा, इल्यूस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ अबव एग्जांपल फ्रॉम ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉम्बिनेटोरीज, स्टैटिस्टिक्स। वो तुमसे एप्लीकेशन फिर पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया ये कॉन्सेप्ट तो सीख लो मजे करो, लेकिन इनकी एप्लीकेशन भी करो। सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं हमें कुछ भी लेना देना। ऐसा नहीं है कि रैंक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। रैंक पे प्रीवियस ईयर जाओ भैया, रैंक पे क्वेश्चन मिल रखा तुम्हें हर साल, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलो, आगे आ जाएंगे भैया हम तीसरे पार्ट में। अभी इसके में अभी ग्रुप थ्योरी रहेगा, एक मेजर पार्ट रहेगा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में तुम देखोगे मैक्सिमम पार्ट अगर तुम देखने वाले हो तो भैया मैं यहां पे थोड़ा सा शो कर दूंगा। ग्रुप थ्योरी में मैक्सिमम पार्ट अगर तुम देखोगे भैया यहां पे एप्लीकेशन है कि भैया डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की सिमेट्रीज क्या होती है, इक्विलेटरल की, ट्रायंगल की, स्क्वायर की, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। भैया ये तो सारा एप्लीकेशन पार्ट है, सिमेट्रीज वगैरह, यही तो तुम्हें एमसीए में यूज होंगी चीजें। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैथमेटिक्स के ये टॉपिक फालतू के, नहीं, ये थोड़ी कहा मैंने कहा कि ये टॉपिक की एप्लीकेशन पे जोर देना, टॉपिक्स के एप्लीकेशन पे जोर देना भैया, समझो इस चीज को। हर साल देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे दिमाग खराब करने वाले आते हैं, और वो दिमाग खराब करने वाले होते नहीं है, एक्चुअल में वो एप्लीकेशन के हैं जो तुम्हें मेन वो चेक करने वाले हैं। आगे चलते रहोगे तो क्वेश्चन ग्रुप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती जाएंगी। फिर तुम्हें कर्नल वगैरह हो गए, रेंज हो गए, नल स्पेस वगैरह वगैरह, सारी चीजें भैया फ्री में अवेलेबल है यार मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगर कहीं और तुम्हें सही लगे वहां से पढ़ लो, मैं जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूं मेरी जाके वीडियो देखो। क्यों करो भाई, नहीं आता भैया आपका समझ में, आता तो भैया आपका ही आता, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल पे जाकर, मैं ये कह रहा हूं यूट्यूब पे अवेलेबल है सारा सिलेबस, बहुत अच्छे मुझसे टीचर है यार, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस मैं, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं बाकी टीचर। अब रियल एनालिसिस पे आ जाओ। रियल एनालिसिस पे सारा टॉपिक पहला भैया कवर है, कोशी सीक्वेंस क्या होती है, अधेरेंट पॉइंट क्या होता है, बाउंडेड, मैक्सिमा, मिनिमा, सुप्रीमम वगैरह वगैरह वगैरह, सब कवर है भैया, सब कवर है, करने वाले बनो। कोशी सीक्वेंस हो गई, सीरीज टॉपिक मेरे ख्याल से जब तुम वीडियो देखोगे तो सीरीज टॉपिक भी स्टार्ट हो चुका होगा, खत्म भी हो चुका होगा सारा। मैंने सीरीज में खत्म क्या हो चुका, ऑलरेडी खत्म है। मैंने वन शॉट की जो सीरीज बना रखी है उसमें जाओगे तो इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक आ रखा है, वहां पे इनफाइनाइट सीक्वेंस का टॉपिक आ रखा है। आगे चलोगे तो इसमें दे रखा है रीमान इंटीग्रेशन, भैया सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वीडियो मेरी रीमान इंटीग्रेशन है, जाके देखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, क्यों नहीं होंगे, सब होगा। उसके बाद आ जाओ कंप्यूटर साइंस, उसमें तो बेसिक ही पूछने वाले हैं तुमसे कि भैया कंप्यूटर के बारे में थोड़ा, सी प्रोग्रामिंग के वेरिएबल क्या होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, लॉजिकल एबिलिटी में वही 9th-10th के क्वेश्चन जो तुम बेसिक करते हैं, स्पीड, टाइम वगैरह वगैरह। और लास्ट में इंग्लिश में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये टॉपिक है भैया हमारे पास। मेरे ख्याल से आज मैंने तुम्हें रियलिटी दिखा दी है कि जो हम सोचते आए थे ना सिलेबस को, वो वैसा सिलेबस है नहीं। ये भैया हमें गुमराह करते हैं इन टॉपिक्स में, देते हैं एप्लीकेशन से। ऐसा नहीं कर रहे यहां से आते ही नहीं, आएंगे यहां से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये मेन फोकस कराना चाह रहे हैं तुम्हारे एप्लीकेशन पे। तो मेन जो अपना सारा फोकस है ना, अपने जो तुमने 3-2 महीने 1 महीने लगाना है, वो एप्लीकेशन बिल्ड करने पे लगाओ भैया। डीयूएमसी का नहीं भी हुआ तो कोई तो एग्जाम करोगे जिसमें एप्लीकेशन का यूज आएगा। अगर जाके आगे तुम एमसीए करोगे तो उसमें क्या करोगे, उसमें यही चीजें काम आएंगी, एप्लीकेशन जो भी यहां पे पार्ट है। डीयूएमसी का कर भी लोगे तो मेजर पार्ट वही काम आएगा। आगे के लिए भी बता रहा हूं तुम्हें, मैं सिर्फ डीयूएमसी के लिए नहीं बता रहा हूं। ये पार्ट में से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो पार्ट में से ज्यादा आते हैं। पेपर ऑब्जर्व करो, हमेशा न्यू पेपर नहीं बना रहा डीयू, हमेशा न्यू एप्लीकेशन ला रहा है डीयू का पेपर। डीयूएमसी भैया आईना देखो, एक बार देखो, मूर्ख बन रहे हैं, हमें बनाया जा रहा है मूर्ख। हमारे को नहीं मिल रही है कोई भी डेडिकेटेड वीडियो यार, नहीं बता रहा मैं कोई सच्चाई। आज पता लग गई है, आज मैं करूंगा मेहनत। कब से करोगे? अभी से करूंगा, बिल्कुल कल से नहीं, अभी से करूंगा। अगर किसी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है तो पढ़ाया भैया, जैसा मर्जी पढ़ाया, तुम्हें सिलेबस कराया तो ना, तुमने किया शिद्दत से। क्या तुमने खुद से शिद्दत से किया? ये जो इतना पसीना देख रहे हो पूरी बॉडी में, तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं,
और बाकी टीचर भी तो करते होंगे। क्या तुम अपनी शिद्दत से कर पा रहे हो? क्या ये चीजें तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अब तुम कहोगे भैया हमने पे किया है, वो टीचर को मेहनत करनी चाहिए, हमने पे किया है नहीं। और जो नहीं कर रहे, जो पे किसी को नहीं कर रहे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, नहीं भैया हम तो यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं। मिली या करा टाइम वेस्ट? बस कराना टाइम वेस्ट, हुआ टाइम वेस्ट, अब नहीं करना, अब रुक जाओ। अब भैया ये वाले टॉपिक जो होंगे हम देखेंगे वन शॉट सीरीज, आपकी वन शॉट सीरीज देखेंगे। ज्यादा टाइम अब नहीं हम खराब करने वाले हैं बिल्कुल भी। अब हम वन शॉट सीरीज देखेंगे, क्वेश्चंस एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा जोर देंगे और लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने सामने 10 साल के रखेंगे और पूरा ऑब्जर्व कर लेंगे उसको। सीक्वेंस वाला पार्ट करेंगे जरूर भैया, लेकिन करेंगे उसके एप्लीकेशंस ज्यादा जोर लगाएंगे। भैया हम ये करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा हम उसके एप्लीकेशन में पार्ट देंगे, जोर देंगे। क्योंकि भैया एप्लीकेशन बनी किससे? इन्हीं से ही तो बनी है यार। एक बार तुम्हें एप्लीकेशंस आ गई तो टॉपिक्स भी तो आ ही जाएंगे। समझ पा रहे हो? एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो टॉपिक तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे भैया। उसको अप्लाई करना भी तो सीखना है। सिर्फ टॉपिक सीख के क्या करोगे? ना तुम्हारे वो आगे एमसीए में यूज आने वाली है, समझ पा रहे हैं, और ना तुम्हारा पेपर निकलने वाला है इस तरीके से। तो 3 पार्ट में सिलेबस, कैलकुलस, अलजेब्रा मतलब ग्रुप थ्योरी, और ये हमारे पास है रियल एनालिसिस। अलजेब्रा में 2 टॉपिक आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ग्रुप थ्योरी। रियल एनालिसिस एक मेजर पार्ट है, यहां पर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है सीक्वेंस वाला पार्ट, ऑलरेडी कवर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल, ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मेरा अकेले का नहीं है, तुम सबका, तुम सबकी वजह से मैं हूं। तुम हो तो मैं हूं, ठीक है? तुम हो तो मैं हूं। दूसरा पार्ट इसमें कौन सा था? सीरीज, ऑलरेडी कवर्ड इन वन शॉट सेशंस। 1-1 घंटा लगेगा भैया, पूरा भैया सीरीज टॉपिक खत्म हो रहा है 1 घंटे में। कम है? 1.5 होगा? 1 घंटा नहीं होगा, 1.5 घंटा होगा। रीमान इंटीग्रेशन 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 50 मिनट। 50 मिनट में रीमान इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन लो भैया। रियल तो पूरा पढ़ा है, पूरा फ्री में पढ़ा है। आधे से ज्यादा यहां के टॉपिक हैं, आधे से ज्यादा यहां के टॉपिक है। सारे टॉपिक भैया यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझसे नहीं पढ़ना मत पढ़ो, किसी से पढ़ लो, लेकिन ये रियलिटी तो देखो कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। इसी में ही गलती हो रही थी बस तुम्हारी। तो आज जोश थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। अब इतना ज्यादा टेंस माहौल ना बनाते हुए मैं तुम्हें लास्ट में कहना चाहूंगा कि भैया अभी से स्टार्ट कर दो। ये वीडियो के जस्ट मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, उसके बाद स्टार्ट कर दो। कल नहीं, थोड़ी देर बाद भी नहीं, अभी स्टार्ट कर दो। बस इतना ही कहना था आज के लिए। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन हो, जो भी मन में आ रहा हो, लिख दो। लिख के और बस रख दो उसे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? सिलेबस अपने सामने निकाल लो, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अभी ये 2022 के लिए कुछ मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप में। कई सारे स्टूडेंट को बता भी दिया होगा। तो मैं देखो यूट्यूब पे मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला यार तुम्हें कभी भी। जो भी कंटेंट डालूंगा, डेली कंटेंट डालूंगा तुम्हारे लिए एकदम फ्री। और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई कंटेंट छुपा के रख लूंगा कि ये वहां पे पेड कोर्स में कराऊंगा और ये मैं फ्री में दूंगा। ऐसा नहीं करने वाला इंसान हूं मैं, ऐसा कभी नहीं करने वाला। शायद मैं पेड कोर्स से ज्यादा कंटेंट यहां पे डालूंगा और डेली कंटेंट डालूंगा, ये भी तुमसे वादा कर रहा हूं। डेली कंटेंट आएगा यहां पे, डेली कंटेंट, और एकदम मुफ्त। कोई पे नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कभी भी। बिल्कुल यहां से पढ़ो, बिल्कुल यहां से पढ़ो। मैं तो तुम्हें पूरा रिकमेंड करूंगा कि सारा फोकस ही डाल दो यहां पे। बस पढ़ो, बस इतना चाहते पढ़ो। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो अपना कमेंट जरूर छोड़ें और बताएं कि तुम्हारा सजेशन क्या है और तुम क्या सोचते हो जो मैंने आज बताया उसके बारे में, और तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और अब कैसी चलेगी वो भी बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, बहुत सारी मेहनत करते रहें, और हो जाएगा यार एग्जाम, हो जाएगा। और एक एग्जाम तो डिसाइड नहीं करने वाला कि हम क्या करने वाले आगे। हो जाए, कुछ तो कर लेंगे, मेहनत सीख जाएंगे करनी एटलीस्ट। हम ये सीख जाएंगे सिलेबस को रीड कैसे करते हैं, मेहनत सीख जाएंगे। कुछ नहीं होगा अगर सबसे वर्स्ट सिचुएशन अगर हुआ ही नहीं, अगले साल कर लेंगे, करके रहेंगे। वैसे तो भगवान न करे ऐसी आने वाली सिचुएशन, कर लेंगे हम। अब हमें पता लग गया, भैया ने बता दिया कि करना कैसे, अब हम कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।